बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। कल कराची में एक बार फिर बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ। अगरचा टर्नआउट बहुत कम रहा और जो इलेक्शन कमीशन के भी मामला थे, जो इलेक्शन रिजल्ट जो है वो बहुत लेट आया और धांधली धांधली का एक बार फिर शोर मचा NA 249 के इलेक्शन में। और साथ ही जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो ये कि ऐन तवक्कुआत के मुताबिक जैसे इमरान खान ने पीटीआई ने अवाम की मंजी ठोकी हुई है, इसी तरह कल के इलेक्शन में अवाम ने पीटीआई और इमरान खान की मंजी ठोक दी। यानी कि अगर आप रिजल्ट जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि जो पीटीआई है और उसकी इत्तेहादी जमात जो है एमक्यूएम जो है, उनका अगर वोट काउंट देखें तो वो सबसे आखिर में है, सबसे एंड पे हैं। तो ये अवाम का एहतसाब है, अवाम का वो जो है, जो अवाम के साथ ये कर रहे हैं, ये हुकूमत कर रही है, अवाम ने वो बदला वोट की शक्ल में चुका दिया है और बता दिया है। जो कि इमरान खान और उनकी टीम जो है और उनकी जो काबीना है उसके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। मगर मैं बताऊं आपको कि इंसान जो है इक़्तिदार के नशे में अंधा हो जाता है और इमरान खान साहब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्योंकि आप देखें वो उसी तरह मामला चल रहे हैं, उसी तरह चीज़ें चल रही हैं, उसी तरह वो जो है अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ जो हैं इमरान खान साहब वो जारी और सारी रखे हुए हैं। उसी तरह वो अपने दोस्तों यारों को नवाज रहे हैं और FNF बना के रख दिया इस मुल्क को। अगर आप रिजल्ट पर गौर करें तो पीपल्स पार्टी के जो कादर खान मंदोखेल हैं उन्होंने 16,156 वोट लिए, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल ने 15,473 वोट लिए, TLP ने 11,125 वोट लिए, जिसको कलअदम करार दे दिया गया इस हुकूमत की जानिब से। तो आप देखें उनकी अवाम में मकबूलियत क्या है, तीसरे नंबर पर आ रही हैं। और इस तरह लगता है जो जनरल इलेक्शन होंगे उनके अंदर भी यही ट्रेंड जो है चलेगा। मुस्तफ़ा कमाल जो है PSP के, उन्होंने 9,227 वोट लिए। पीटीआई जो थी इंतहाई शर्म का मुकाम है उनके लिए, उन्होंने 8,922 वोट लिए, जबकि MQM ने 7,511 वोट हासिल किए। यानी कि अगर आप देखें तहरीक इंसाफ को और MQM को, जो दोनों इत्तेहादी जमातें भी हैं और हुकूमत का हिस्सा भी हैं, उसको इस आवाम ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है और बता दिया अपना फ़ैसला कि जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, जो मामलात हैं, उनसे वो बिल्कुल खुश नहीं है। तहरीक इंसाफ के लिए तो अलमिया ये होना चाहिए कि आप देखें जो फैसल वाडा साहब जीते थे और ये जो इलेक्शन रिजल्ट है, इसने जो पिछला 2018 के अंदर जो जनरल इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट के वाले से भी शकूक व शुबात पैदा कर दिए हैं। क्योंकि जो फैसल वाडा साहब हैं वो चंद सौ वोटों की लीड से जीते थे और बहुत ज़्यादा वोट जो हैं मुस्तरद हो गए थे। आज वाले इलेक्शन, कल वाले इलेक्शन में भी काफ़ी वोट मुस्तरद हुए हैं। और जो जीतने वाला और दूसरे नंबर पर नून लीग के जो कैंडिडेट है मिफ्ता इस्माइल, उनके अंदर भी कोई इतना खास मार्जिन नहीं है, चंद सौ वोटों का मार्जिन है। और ये उस हवाले से भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मगर पहले आपको तरीके इंसाफ के हवाले से बता दूं कि फैसल वाडा को आप देखें उन्होंने किस तरह इमरान खान साहब ने नवाजा है। उन्होंने यहाँ से निकाल कर जैसे ही उनकी दोहरी शहरियत का मामला आया और वो जो है नाअहल होने के करीब आए, तो उन्होंने फैसल वाडा को सेनेटर मुंतखब करवा कर वहाँ से अकोमोडेट कर दिया। तो ये इमरान खान साहब जो सच्ची यारी है वो सब पे भारी है इमरान खान साहब के लिए। तो वो साबित किया इमरान खान साहब ने हमेशा की तरह। और हालांकि देखें जो इस हलके के अंदर हारे हैं लोग तरीके इंसाफ से इस हलके में तंग आ गए थे। उसकी वजह ये देखें, फैसल वाडा साहब वो वजीर पानी के वजीर थे और इस हलके में सबसे बड़ा मसला ही पानी का था, जो कि फैसल वाडा साहब रऊनत में आ गए थे और वो हल ही नहीं करते थे। और जो जो वो निकलते थे लोगों का मजाक उड़ाते थे। एक दो जगहों पे इस तरह भी हुआ, ये भी वाकयात आए कि वो इलेक्शन जीतने के बाद वो एक मदरसे था वहाँ पर गए, वहाँ पे पानी की शिकायत वगैरह के बारे में लोगों ने की इनसे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी से मिनरल वाटर की बोतलें निकाल कर उन्होंने कहा पिए पानी। तो ये तो हालत थी ये वाडा साहब हो गए या जो भी है तहरीक इंसाफ इनकी। तो रिजल्ट तो ये एक्सपेक्टेड था, आना था। आप देख लें सियालकोट से देख लें, आप वो चले जाएं नौशहरा चले जाएं, आप सिंध के अंदर इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाएं, जहाँ पर आप जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को फेंटी पड़ रही है, मार पड़ रही है और बुरी तरह सुकी हो रही है। जो कि इमरान खान साहब और उनकी जो हुकूमत है उसकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। मगर इमरान खान साहब ने इबरत नहीं पकड़नी, वो उसी वक्त इबरत पकड़ेंगे जब वो इक़्तिदार से हट जाएंगे। अब जब तक वो इक़्तिदार में हैं वो इसी तरह
चलता रहेगा, क्योंकि जो उनको बताने वाले हैं, जो तर्जुमान हैं, सारे लोग हैं, वो सब अच्छा अच्छा की ही रिपोर्ट देते रहे हैं और आगे भी अच्छा अच्छा की रिपोर्ट ही देते रहेंगे। और इसमें इमरान खान साहब का भी कसूर है कि आप देख लें कितनी दफ़ा उन्होंने टीम बदली है, सारा कुछ किया है, कुछ डिलीवर किया है, कुछ भी नहीं डिलीवर किया इस वक्त। और वो जो शुरू दिन से कहा जा रहा था कि ओपोजिशन इमरान खान साहब के लिए मसला नहीं है, करप्शन मसला नहीं है, गवर्नर सबसे बड़ा मसला है, इस वक्त जो इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो इसकी नाअहली और गवर्नेंस बनी हुई है। दूसरा, अगर आप दूसरे एंगल के तनाजुर के अंदर देखें कि जो रिजल्ट आया है और अब तो वो ऐलान हो गया उस हवाले से कि पीपल्स पार्टी का जीतना भी जो है इस हल्के में एक अजूबा ही करार दिया जा रहा है, और जिसके बारे में तकरीबन तमाम लोग ही शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर तो एक बड़ी एक लंबी गर्मा गर्म बहस चली हुई है, जंग जली हुई है, और ऐसा लगता है कि नून लीग का जो है कुछ ताकतों को जीतना शायद इस हल्के से मंजूर नहीं था, या फिर जो सईद गनी साहब हैं वो उस्मान डार से ज़्यादा कारीगर साबित हुए हैं, और वो वारदात उस्मान डार साहब अच्छे तरीके से डस्के में नहीं डाल सके जितने अच्छे तरीके से कराची के अंदर उन्होंने, हालांकि यहाँ पे धुंध भी नहीं पड़ी है और फिर भी जो है वो सईद गनी साहब वारदात डाल गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं। हालांकि पीडीएम में इत्तेहादी जमातें थी, हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे चल रही थी, अब ये दोनों आमने सामने खड़े हो चुके हैं। इससे पहले जो वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर वाला मामला था उसके अंदर भी, और अब भी, तो एक बड़ी मज़ेदार किस्म की सियासत के अंदर खिचड़ी सी बनी हुई है इस वक्त। और मुस्लिम लीग नून जो है उसने तो NA 249 का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। मरीम नवाज का कहना है कि NA 249 में नून लीग से इलेक्शन चुराया गया है। यहाँ भी धुंध छा गई थी कि अमला इतनी ताखीर से पहुंचा, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, ये उन्होंने ट्वीट्स करके बताया और कहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन का नतीजा जो है वो रोक देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नतीजा ना भी रोके तो ये जीत आर्जी होगी। मरीम नवाज का ये भी कहना था कि वोट को इज्जत मिल रही है और मिलकर रहेगी, ये सीट जल्द मुस्लिम लीग नून के पास आएगी। दूसरी जानिब सिंध के सूबाई वजीर जो है नासिर हुसैन शाह, उन्होंने कहा कि नून लीग सारा इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डाल देती है, नून लीग जहां हारती है वहां से उनका एजेंट नतीजा लिए बगैर गायब होता है। मुस्लिम लीग नून ने डस्का में भी यही किया था। नून लीग शायद भूल गई कि इस दफ़ा इनका मुकाबला हकीकी जमहूरी पार्टी से था। बहरहाल मामला जो भी है, असल चीज़ ये है कि ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। जब टर्न आउट इतना कम था तो रिज़ल्ट सामने लाने में और देने में इतनी देरी क्यों की गई, इतना लेट क्यों किया गया, पूरी रात लगा दी गई। और रिटर्निंग अफसरान जो है आप देखें कि वो गायब रहे कल भी, ये भी एक बड़ा अलमिया ही है मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, कि ना कराची के अंदर धुंध पड़ती है, ना कोई बारिश हुई है, ना कोई मौसम ख़राब था, ना आंधी आई है, ना तूफान आया, फिर भी रिटर्निंग अफसरान जो थे वो गायब थे और लेट पहुँचे हैं। और डस्के के बाद ये दूसरा इलेक्शन है जो मुतनाज़ा हो गया है, और इलेक्शन कमीशन का इसके अंदर जो है ना सीधा सीधा कसूर है, और इलेक्शन कमीशन ही कसूरवार है इस मामले के अंदर। आप देखें TLP हो वो भी रो रही है, नून लीग हो वो भी रो रही है, PTI भी रो रही है, PSP भी रो रही है। मुस्तफा कमाल साहब जो है वो धाड़े मार मार के रो रहे हैं। एक तो उनका रिजल्ट तो वोट नहीं निकले, दूसरा वो कह रहे हैं धांधली होगी नहीं तो हम तो जीत जाते, दूसरा MPM वाले वो भी रो रहे हैं। नहीं रो रही तो पीपल्स पार्टी नहीं रो रही है, और वो इस तरह उसकी वजह है शायद कि वो जो सईद गनी साहब है उन्होंने हाथ की सफाई दिखा दी है। तो जो भी है नाकामी, अगर ये इलेक्शन भी मुतनाज़ा होता है तो इसके अंदर जो नाकामी है वो इलेक्शन कमीशन की है। मगर एक चीज़ वाजह हो गई है और साफ नज़र आ गई है कि जो PTI है, PTI को अवाम हर हलके के अंदर रिजेक्ट कर रही है, अवाम हर हलके के अंदर मुस्तरद कर रही है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है इमरान खान साहब के लिए और PTI के लिए कि हर ज़िमनी इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ जितने हुए हैं वो हारती जा रही है सवाए एक के। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए, उनको अपना सारा जो वो प्लान है उसको भी रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग क्यों उनसे नाराज़ हैं, क्यों उनको अब वोट नहीं दे रहे, क्यों वही कराची जहाँ पर वो कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ जो है MQM की एक तरह से मुतबादल बन गई है और कराची ने बहुत ज़्यादा सीटें भी दी नेशनल असम्बली में, अब वहीं उसी कराची से तहरीक इंसाफ को मुस्तरद किया जा रहा है, उसको वोट नहीं डाले जा रहे। आखिर कोई तो बात होगी, कोई तो चीज़ होगी जिसकी वजह से इमरान खान साहब से लोग नाराज़ हैं, उनकी कारकर्दगी को वो ठीक नहीं समझ रहे हैं। फ़िलहाल
तो यही नज़र आ रहा है कि अगर जो कारकर्दगी इमरान खान साहब की और उनकी टीम की चल रही है, अगर यही चलती रही तो जनरल इलेक्शन के अंदर भी जो इलेक्शन रिजल्ट होगा वो इससे मुख्तलिफ नहीं होगा, बल्कि कुछ इससे मिलता जुलता ही होगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।